आप सुन रहे हैं हिमालयन टेल्स, जहां हम हिमालय की घाटियों से लेकर भारत की आत्मा तक छिपी कहानियों को उजागर करते हैं। आज की कथा है छोटी दिवाली की। आप वो दिन जब दीप केवल अंधकार नहीं, अन्याय के विरुद्ध भी जले थे। एक स्त्री के साहस की कथा, सत्यभामा की। बहुत समय पहले प्रागज्योतिषपुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था, नरकासुर। देवताओं से वरदान पाया था, ना कोई देवता ना कोई पुरुष उसका वध कर सके। उस अहंकार में उसने स्वर्ग को रौंद दिया, इंद्र को पराजित किया, ऋषियों की कन्याएं कैद कर ली। 16,000 से अधिक स्त्रियां पीड़ा में डूबी हुई थीं। धरती कराह रही थी और देवता मौन थे। तब देवता पहुंचे द्वारका। कृष्ण के समक्ष विनीत होकर बोले, हे माधव, आप ही हमारी रक्षा करें। कृष्ण मौन रहे, क्योंकि वरदान था कि वे स्वयं नरकासुर का अंत नहीं कर सकते थे। 3 सेकंड रुके, हल्की मौन। तभी रानी सत्यभामा आगे बढ़ी। उनकी आंखों में तेज था। यदि कोई स्त्री ही उसका अंत कर सकती है तो मैं जाऊंगी। कृष्ण बने उनके सारथी। रथ द्वारका से निकला। आकाश में शंखनाद गूंजा, युद्ध की गर्जना उठी। नरकासुर हंसा, एक स्त्री मेरे सामने। पर सत्यभामा की आंखों में झलक रहा था धर्म का तेज। बाणों की वर्षा हुई, रथ डगमगाया, पर सत्यभामा अडिग रही। कृष्ण ने कहा, यह धर्म का क्षण है देवी। उन्होंने धनुष उठाया और एक प्रचंड बाण से नरकासुर का अंत कर दिया। सन्नाटा छा गया। कैद में पड़ी स्त्रियों के नेत्रों में आंसू थे, पर अब वे आंसू मुक्ति के थे। जब सत्यभामा द्वारका लौटी, नगर दीपों से जगमगा उठा। हर घर में दीप जले, उनके शौर्य, उनके प्रेम और स्त्री की मुक्ति के नाम पर। वो दिन था छोटी दिवाली का, जहां हर दीप एक बंदिनी आत्मा की मुक्ति का प्रतीक बना। छोटी दिवाली हमें याद दिलाती है कि स्त्री केवल सृष्टि की जननी नहीं, धर्म की प्रहरी भी है। जब अधर्म बढ़े वह मौन न रहे, बल्कि ज्योति बनकर उठे। यह पर्व हमें सिखाता है, सम्मान, समानता और साहस का दीप जलाना भी उतना ही आवश्यक है जितना मिट्टी का। तो मित्रों, जब आप इस छोटी दिवाली पर अपने आंगन में दीप जलाएं, एक दीप सत्यभामा के नाम भी जलाइए, उस वीरांगना के लिए जिसने अंधकार नहीं, अन्याय का अंत किया। यह थी कथा, छोटी दिवाली, सत्यभामा का साहस की।